हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इकाई अंक का एक लेक्चर हम रीड कर चुके हैं। इकाई अंक बड़ी चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इकाई अंक निकालना आप सभी को आता है। मेरा मकसद था दहाई और सैकड़ा वाला पढ़ाना, लेकिन उसके लिए इकाई अंक की भूमिका बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमने इकाई अंक से शुरुआत की थी। और इकाई अंक में जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इकाई अंक में जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल सिंगल क्वेश्चन ये पावर में हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई में तो है मल्टीप्लाई में तो है लेकिन इनकी क्या है, पावर नहीं है। तो आपको इन क्वेश्चनों को हम आपको सॉल्व करवाते हैं। इसके बाद तुरंत अपन चलते हैं दहाई वाले अंक पर। और दहाई अंक निकालने से पहले इकाई अंक निकालने के लिए एक और मैं आपको तरीका बताऊंगा। बहुत शानदार तरीका है, लेकिन उस तरीकों को इकाई अंक निकालने में यूज नहीं करना, उसे हम करना है दहाई अंक निकालने में। कैसा तरीका है वो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपको बताया था, अगर आपने ये वाला जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी इकाई अंक के पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट देख करके आइए। चीज़ों को क्रम से समझिए, आपके लिए सार्थक होंगी चीज़ें। हम आपको ये बता रहे हैं, देखते हैं। हमने आपको ये बताया था, क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ 3 की पावर 101। मैंने आपको ये बताया था कि आपको पूरी घात में 4 का भाग देना है। जो भी घात लगी हुई है उसमें आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो 101 में हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और शेषफल निकालना है। 2 बचा, यहाँ से 21, 4 पंचे 20 और यहाँ से कितना हो जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हमने आपको बताया था कि बचे हुए जो 1 है ना, उसको आपको अंतिम अंक, इसमें तो एक ही अंक है, हालांकि यहाँ पर कितने भी अंक हो सकते हैं, कितने भी अंकों की ये पावर हो सकती है, अंकों को मिलाने पर संख्या जो बनती है उसकी पावर भी हो सकती है। आपको लेना अंतिम अंक ही है इसमें, हालांकि एक ही अंक है तो अंतिम अंक भी वही कहलाएगा। हमने इसको देखा तो इसकी पावर मैंने क्या लिख दी, 1, क्योंकि यहाँ शेषफल कितना बचा हुआ है, 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आंसर आ जाएगा। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सब आपको आता होगा, मुझे इतना विश्वास है। इस सभी क्वेश्चनों में आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इनको सॉल्व करवा देता हूं। देखते हैं, चलिए अच्छा एक काम करते हैं। अब आपको सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखा है और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन लिखा है आप कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। यानी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पा के बताते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है हमारे सामने कि 3 की पावर 26 मल्टीप्लाई 11 की पावर 42 मल्टीप्लाई 7 की पावर 35। हमने देखा हमें सभी की घातों में 4-4 का भाग देना है और सभी में से हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो हमने सभी की घातों में 4 का भाग दिया, यहाँ 26 में भाग दिया हमने, तो प्यारे बच्चों शेषफल हमारे पास 2 आएगा। 42 में भाग दिया तो शेषफल हमारे पास 2 आएगा। 35 में भाग दिया तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 32 पूरा डिविजिबल है और ऊपर से 3 बचा हुआ है। हमें क्या करना है, शेषफल की घात लगा देनी है। अंतिम अंक 3 है, 2 की घात, अंतिम अंक इसमें 1 है, 2 की घात, अंतिम अंक इसमें 7 है, 3 की घात, और यहाँ बीच में जो भी संक्रिया यूज की गई उस संक्रिया का मुझे जहां का तहा यानी जैसा का तैसा मुझे उसका प्रयोग कर देना है। हमने 3 की पावर 2 को अप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। 1 की पावर 2 1 होता है, 7 की पावर 3, अब आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 343, 343 होता है। तो इसका अंतिम अंक कितना आता है, 3। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में नहीं अटेंडम आता है, आप किस तरीके से निकालेंगे, तो 7 7 49, 49 में अंतिम क्या मिला, 9, और 9 7 63, और 63 में अंतिम क्या मिला, 3। प्यारे बच्चों आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से उस चीज़ को फाइंड करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, इनका इंटू किया तो 3 एकम 3 और 3 नम 27, और 27 में अंतिम अंक क्या मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा गया है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हो सकता है अगर आपने हमसे या हमारी जो शून्यों वाले या शून्यों की संख्या निकालने वाले जो वीडियो थे, यानी शुरू के लिए 5 वीडियो अगर जो थे आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये बताएं, जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा है, हमें यहाँ पे लिखा गया है 7 × में 8,
7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और इंटू 11 और यहाँ से लेकर के 107 तक सारी संख्याएं लिखी गई हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करना है और आपको बताना है इस तरीके से। यहाँ पर एक आंसर आएगा इसका, तो आपको बताना है कि लास्ट जो डिजिट होगा उसका मान कितना होगा। उसी को हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, उसी को हम यूनिक डिजिट बोलते हैं, उसी को हम या फिर इकाई अंक बोलते हैं, उसी का नाम है। तो आप ये बताइए कि इनका जो गुणनफल होगा, गुणनफल इतना बड़ा होगा। क्या मुझे अंतिम अंक बताना है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो अंतिम अंक होगा वो इकाई अंक होगा, यानी हमें वही फाइंड करना है, इसमें इकाई अंक निकालना था। तो आप ये बताएं बहुत अच्छे तरीके से कि 7 से लेकर के 107 तक सारी की सारी संख्याएं लिखी गई हैं। 7 से लेकर के 107 तक सारी संख्याएं लिखी गई हैं, तो क्या अंतिम अंक जो होगा आप ये बताएं क्या शून्य होगा का। अब ये कैसे अंदाज लगा पाएंगे कि अंतिम अंक शून्य होगा, तो आप यहां से जब चल करके यहां पर आप 107 तक आप जब जाएंगे तो क्या आपको कहीं पर भी एक 5 और एक सम संख्या का गुणा कहीं पर भी हो जाएगा क्या। एक बार 5 और एक बार सम संख्या, इसमें कई बार 5 हो, कई सम संख्याएं हैं। तो आप ही बताइए एक सम ज़्यादा ऊपर हो गया, हो सकता है वीडियो से कट गया हो, तो हम थोड़ा सा नीचे लिखे देते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा एक 5 और एक सम संख्या का गुणा यदि हम कर दें, एक 5 और एक सम संख्या का यदि गुणा कर दिया जाए तो क्या एक जीरो बन जाएगा क्या। वो प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो जो भी बनते हैं वो हमेशा संख्या के अंत में लिखे जाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा चलिए इतना ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 8 56 और 56 का गुणा 9 में करोगे और 9 का फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 का गुणा करोगे तो क्या अंतिम अंक जीरो मिलेगा क्या। और एक बार यदि अंतिम अंक जीरो बन पाया उसे आप प्यारे बच्चों मिटा नहीं पाओगे किसी भी कीमत पर, जब तक 10 100 1000 या 10,000 इन नंबरों से डिवाइड उसको ना किया जाए, तब तक आप जीरो को नहीं मिटा सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ डिवाइड वाला तो कोई केस है ही नहीं है, मुझे यहां से लेकर यहां तक इंटू करना है। तो उसने हमसे ये पूछा था कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने क्या बता दिया कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो सकता है, मैंने बता दिया है जीरो यानी शून्य हो सकता है। प्यारे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। हमने देखा यहां पे ये लिखा है 433 इंटू में 456 इंटू में 43 और यहां पर एक वेरिएबल है जिसका नाम n है। ध्यान रखना ये 3 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो अंतिम अंक है वो n से शो किया गया है। और ध्यान रखना इसका जो इकाई का अंक है वो n+2 है। इकाई अंक कितना है, n+2। हम यहाँ पे लिखे देते हैं कि इकाई अंक जो है वो n+2 है। मतलब जो यहाँ पर नंबर है उससे इकाई अंक कितना है, 2 ज़्यादा है। अब हमने देखा इकाई अंक वाले क्वेश्चनों में ये पूरा नंबर है हमारे पास दिया गया है, ये पूरा नंबर दिया गया है। हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको ये बताया था कि आप इकाई अंक ले लिया करो केवल। तो इसमें से इकाई अंक कौन है, 3, हमने ये लिखा। इसमें से इकाई अंक कौन है, 6, ये लिखा। और इसमें से इकाई अंक कौन है, n, हमने ये लिखा। हमने इनको देखा तो 6 3 18, 18 का 8 आ जाएगा इंटू में n। अब आपको ये बताना है, ध्यान रखना इसका जो रिजल्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इस संख्या से, यानी जो n लिखा है ना, n से 2 ज़्यादा होना चाहिए। याद रखना कि इसका जो रिजल्ट होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए, वो इस नंबर से कितना होना चाहिए, 2 ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करना चालू की। याद रखना हम यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू हमने 1 पुट की, n की वैल्यू क्या की, 1। तो 8 एकम 8। तो आप ही बताइए कि n बराबर हमने 8 रखा, सॉरी n बराबर अगर हम 1 रख दें तो यहाँ पर रिजल्ट कितना मिलना है, 8 मिलना है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो क्या है 1 से n की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या इससे 2 ज़्यादा है क्या, नहीं। आप कहेंगे सर 7 ज़्यादा है। तो हमने और कुछ वैल्यू रखी। हमने यहाँ पर क्या रखी, अब इस चीज़ को हम सोच के देख लें, थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलिए हमने 3 रखी। 3 रखोगे तो 8 3 24, और 24 में क्या मिलेगा, 4। तो क्या इससे ये 2 ज़्यादा है क्या, आप कहेंगे नहीं सर 1 ज़्यादा है। तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। तो n की वैल्यू फिर हम आगे बढ़े, 5 रखी। तो 5 8 40 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इससे ये 2 ज़्यादा हैं, आप कहेंगे नहीं सर 5 की 5 कम हो गई, बिल्कुल। तो हमने n की वैल्यू कितनी रखी, 6। तो हमने यहाँ पे 6 रख दी। तो 6 यहाँ रखोगे तो 6 8 48, और 48 में कितना आ जाएगा, 8। तो आप ये बताएं इसे हम कहेंगे इकाई अंक, इसे क्या कहेंगे, इकाई अंक कहेंगे। तो आप ये बताइए क्या ये जो वैल्यू है वो n से 2 ज़्यादा है क्या, आप कहेंगे जी हाँ सर ज़्यादा है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि हमने आपको बताया था कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इकाई अंक ही है, इसको लेकर के दहाई अंक कैसे निकालते हैं। चलिए इसकी सहायता लेते हैं थोड़ी सी, हम इस चीज को हम मिटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमने लिखा कोई भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, इंटू कहीं से भी, ध्यान रखना ये किसी भी संक्रिया में फॉलो करेगा, जो मैं नियम बता रहा हूं आपको। कौन सा, ये लिखा है। चलिए हमने लिखा यहां पर, ये लिखी 1 अंकी की संख्या जिसका नाम है 7, ये लिखी 2 अंकी की संख्या, ये लिखी है 3 अंकी की संख्या, ये लिखी है 4 अंकों की संख्या, ये लिखी है। हमने कहा यदि हम इसमें 10 से भाग देते हैं, सभी में हम 10 से भाग दे रहे हैं, 10 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल होगा, शेषफल कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 का भाग देने पर एक भी बार नहीं जाएगा, तो 10 का 0 बार भाग जाएगा, तो शेषफल 7। इसमें भाग दोगे 10 तिहाई 30, शेषफल कितना बच जाएगा, 6। ये लिख दिया हमने यहां पर 10 का भाग दिया तो 430 में चला जाएगा, वो 3 बच जाएगा, तो शेषफल इसका हमने कितना लिख लिया प्यारे बच्चों, 3। इसका शेषफल कितना, 10 का भाग दिया, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, इस 9 में नहीं जाएगा, वो शेषफल कितना छोड़ देगा, 9 छोड़ देगा। अब हम एक सिद्धांत पर पहुंचने वाले हैं, हम ये कहने वाले हैं कि किसी भी संख्या में क्या 10 का भाग देने पर क्या वो अंतिम अंक जिसका नाम इकाई अंक होता है, क्या वो छोड़ देता है क्या। देखो यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। किसी भी संख्या में वो चाहे 1 अंक की हो, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, कितने भी अंकों की हो, या कितने कितने अंकों की संख्या गुणा, भाग, प्लस, माइनस किसी में भी लिखी गई हो, ध्यान रखना यदि उसमें अगर हम 10 का भाग दे दें तो क्या ये अंतिम अंक छोड़ देता है क्या। देखो अच्छे से प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है ना चीजें। अच्छा देखते हैं, हमने एक एग्जांपल और लिया है, देखते हैं एक एग्जांपल। याद रखना अंतिम अंक छोड़ देता है, जिसका नाम जो शेषफल है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम अंक। जिसका नाम शेषफल है इसे हमने क्या कहा, अंतिम अंक, यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक। अंतिम अंक इसे हमने यूनिट डिजिट कहा था, इसे हमने अंतिम अंक कहा था, और इसे हमने शेषफल कहा था। ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान रखना। चलिए ये चीजें प्लस में भी काम करेंगी, यानी गणित की जो संक्रियाएं हैं प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड किसी में भी काम करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा, चलिए 46 इंटू में 33 और इक्वल टू, इसका हमने इसमें हमने 10 से डिवाइड किया, और हमने आपसे कह दिया 10 से डिवाइड करने पर क्या इसका अंतिम अंक मिलेगा क्या। अंतिम अंक जो होगा 10 से डिवाइड करने पर जो शेषफल होगा उसी का नाम क्या अंतिम अंक होगा क्या, और उसी का नाम क्या इकाई का अंक होगा क्या, इकाई अंक होगा क्या। ध्यान देखना प्यारे बच्चों, हम क्या कहने वाले हैं कि इसका जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उससे हम 10 से यदि भाग दे दें, ध्यान रखना यदि इसका मल्टीप्लाई कर दें उसमें हम 10 से भाग दे दें, तो क्या उसी का नाम शेषफल, उसी का नाम अंतिम अंक, और उसी का नाम क्या यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होगा क्या। हमने यहाँ पर इतने नाम लिख दिए हैं, आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब देख रहे हैं, हमने इसका पहले तो डिवाइड किया, जैसा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो हमने 10 का इसमें भाग दिया। आपको शेषफल वाले क्वेश्चन हम आपको बहुत भर भर के पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में भर भर के जानकारी दे चुके हैं। आप कुछ भी ले लें, आप यहां से शेषफल 6 को भी बचा सकते हैं, -4 को भी बचा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से आप प्लस के 3 बचा सकते हैं या माइनस के 7 बचा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसको देखा, अब हमने इसको देखा तो कोई भी एक ले लेते हैं। चलिए हमने प्लस का लिया, यहां से प्लस का लिया, तो 6 18 आ गया। तो क्या 10 का भाग देने पर कभी 18 शेषफल हो सकता है क्या, नहीं। तो फिर इसमें 10 का भाग दे दो, तो 10 का भाग दिया, क्या इसका जो शेषफल होगा क्या वो 8 होगा क्या प्यारे बच्चों। जी हाँ, यही आंसर होगा, और इसका नाम हम रख सकते हैं अंतिम अंक रख सकते हैं, शेषफल रख सकते हैं, इकाई अंक रख सकते हैं, यूनिट डिजिट रख सकते हैं। इनका नाम ये हम प्यारे बच्चों रख सकते हैं, और ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं इसका हम रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। यहां देखते हैं LHS बराबर RHS हम यहां पर वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इनका इंटू करते हैं, तो 46 इंटू में 33 प्यारे बच्चों, तो 33 6 जा कितना होता है, तो 33 3 99, और 99 दूनी 198, और 198 की 8 हासिल आ जाएंगी 19। 33 का हमने किस में गुणा किया, 4 में। 33 चौके कितना होता है 132, और 132 में अगर मैं 19 को प्लस कर दूं, 132 में 19 को प्लस कर दूं, तो क्या 191
51 आएगा क्या। अब हमने देखा इसका जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया है ये, यदि मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या तब भी ये शेषफल हमारे लिए 8 छोड़ेगा क्या। यहां से चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो जिसका नाम हमने शेषफल रखा है उसी का नाम हम इकाई अंक रखे हैं, उसी का नाम यूनिट डिजिट रखा है, उसी का नाम हमने अंतिम अंक रखा है। प्यारे बच्चों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं क्या होगा। देखते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा 56 प्लस 83 प्लस 43, हमें इसका अंतिम अंक निकालना है। अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट। तो हम क्या करते हैं, इसको प्यारे बच्चों 10 से डिवाइड करते हैं। तो आप चाहे यहाँ पर डिवाइड कर लें, ये कॉन्सेप्ट आपको हम बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। तो यहाँ 10 का भाग देंगे 6 बचेगा, प्लस में यहाँ देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ देंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 10 का भाग देने पर किसी भी संख्या में आप 10 का भाग दोगे वो अंतिम अंक छोड़ देता है और उसका नाम क्या रख देते हैं हम, शेषफल। उस शेषफल को ही हम क्या कहते हैं, अंतिम अंक या यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, चीजें प्लस में हैं तो 3 और 3 6 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 का अंतिम अंक क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। यानी हम इसका शेषफल कह सकते हैं 2। उस शेषफल का ही हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, यूनिट डिजिट नाम रख सकते हैं, या फिर हम इकाई अंक नाम रख सकते हैं, इकाई अंक नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो इन सभी को ऐड कर लें। तो यहां से हमने ऐड किया 56, 83 और 43, इनको हमने ऐड किया तो 6 और 3 9 और 3 12 की 2 हासिल आई है 1, कितना हो जाएगा 8 5 13 और 13 और 4 17 और 1 हासिल का आया था 18, यानी 182 में अगर हम 10 का भाग दे दें तब भी प्यारे बच्चों 180 में पूरा चला जाएगा भाग, और तब भी यहाँ पर शेषफल कितना छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा। मैं आपसे ये कहने वाला हूँ। अब आप ये देखिए, ये हो गया इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट। अब चलिए अब आते हैं पूर्णतः दहाई अंक वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। अब देखते हैं, अच्छा एक आध क्वेश्चन इसका करवा देते हैं। चलिए हमने इसका करवाया एक आध क्वेश्चन। कोई भी आपको जो भी करना हो, आप घातों वाला भी कर सकते हो, बिना घातों वाला भी कर सकते हैं, जो आपको जैसे भी आपको करना हो आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप इकाई अंक वाला क्वेश्चन, चाहे घातों वाला हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, आप उसे डिवाइड करके यानी 10 का भाग दे करके ना करें, क्योंकि इसमें समय की खपत थोड़ा सा ज्यादा होगी। कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो हमने यहां पे लिखा 3 की पावर 101, ये लिखा हुआ है। आपको इसका पता करना है इकाई अंक। अब इकाई अंक के लिए अभी हमने आपको एक मेथड बताया था, एक काम करते हैं, अभी हमने आपको एक मेथड जो बताया था उन्होंने क्या कहा था, आपको घात में 4 का भाग देना है, घात में 4 का भाग देना है। ये वाला जो रूल हमने बताया था 4 का भाग देना है। तो जब आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना निकलेगा, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि सर 100 में 100 प्लस 1 लिखा घात, तो 100 में पूरा 4 से भाग चला जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। मैंने आपको फिर बताया था कि आपको अंतिम अंक की पावर घात की लगा देनी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 3 की पावर 1 का आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसका कॉन्सेप्ट ये छोटा सा और आंसर आ गया। इसे हम क्या कहेंगे, इकाई अंक भी कह सकते हैं, यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, जो आपको नाम रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम भाग वाले मेथड से करें कि 3 की पावर 101, देखो ये चीजें हमने आपको शेषफल, अब आप सोचें, देखो इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का तात्पर्य हम आपको पहले बता चुके हैं। ध्यान रखना, इकाई अंक कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड घातों में या प्लस में इंटू में डिवाइड कैसे भी लिखा हो, कब छोड़ता है, जब हम 10 से भाग देते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में 10 से भाग देते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या अंतिम अंक छोड़ देंगे क्या, और उस अंतिम अंक का जो नाम होगा उसका नाम हम शेषफल भी रख सकते हैं, और उसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इकाई अंक या यूनिट डिजिट रख सकते हैं। तो हमने इसमें भाग दिया। तो अब आप ये बताइए, हमने आपको ये कह दिया था बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, ध्यान रखना, वही शेषफल वाले कॉन्सेप्ट है। इसको आप बाइनोमियल से भी कर सकते हो, द्विपद प्रमेय से भी कर सकते हो, बाइनोमियल से, या फिर आप इसे यूलर से कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, यूलर से या बाइनोमियल से, जो आपको अच्छा लगे प्यारे बच्चों आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। तो हमने देखा यूलर से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले 10 के यूलर नंबर निकालने होंगे। तो 10 गुणा में 2 गुणा 5 होता, तो 1 गुणा में और 4 बटे यहाँ पे 5 आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से नीचे वाले से 1 ऊपर कम होता है, नीचे वाले से 1 कम होता है, और 2 5 कहाँ से आते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। ये चीजें प्यारे बच्चों हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो और आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शेषफल वाले क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। भर भर के हमने आपको पढ़ाए हैं, बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस बात का दावा है मेरा।
तो आपको चीज़ों को समझना है। अब देखते हैं, तो हमने इसकी उलट नंबर निकाले तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 4, यानी 4 1 जा 4। तो यूलर नंबर कितने बचे, यूलर जो नंबर होंगे इसके, यूलर जो नंबर होंगे वो कितने होंगे 4। तो हमने इसमें 4 का भाग दिया, वो 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, इसमें से 4 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 1। तो 3 की पावर 1 लगा दोगे तो 3 की पावर 1 का आंसर कितना होता है 3। अगर हम इसे बाइनोमियल से करें तो बाइनोमियल करने का तरीका ये है, देखते हैं बाइनोमियल से। हमने आपको क्या बताया था कि नीचे वाले से या तो आपको इसे एक कम बनाना है या एक ज्यादा बनाना है ताकि वो रिमाइंडर 1 छोड़ दे। तो हमने, अब आप ये बताइए कैसे हम 9 बना सकते क्या, और 9 का भाग में 9 में जब हम 10 का भाग देंगे तो क्या माइनस का 1 बच जाएगा। तो जब माइनस का 1 बच जाएगा तो जो बाइनोमियल की थ्योरी होती है कि 1 या -1 बचाना चाहिए जिसका हम आसानी से गुणा या भाग कर सकते हैं, तो क्या वो क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही क्या, आप कहेंगे जी हाँ सर हो रही। तो हमने क्या काम किया, हमने इसमें मल्टीप्लाई करना चालू किया। तो देखते हैं हम, मल्टीप्लाई ने हमने क्या काम किया कि इसमें हमने देखा कि 9 ये कैसे बनेगा। तो 9 बनाने के लिए मुझे 3 की पावर 2 चाहिए। तो क्या इसमें 2 का मल्टीपल है क्या, आप कहेंगे सर 102, 100 जो 1 लिखा है ना वो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो हमने इसको क्या काम किया कि 3 इंटू में 3 की पावर 100। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पावर 101 थी तो एक पावर हमने यहाँ निकाल ली और 100 पावर यहाँ रह गई है। और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है 10। हमने इसको क्या लिखा, 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 और होल पावर कितनी हो जाएगी 50। और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा 3 इंटू में ये क्या बचेगा 9 की पावर 50 और यहाँ से क्या आ जाएगा 10। अब आप ये बताएं, जब 10 का भाग 3 में देंगे तो आप कहेंगे सर 3 शेष आएगा। गुणा में जब 10 का भाग 9 में देंगे तो एक बार -1 बचेगा और -1 हमारे पास 50 बार बचेगा। तो माइनस जो हमने यहाँ पर 50 की पावर लगा दी है तो ये 1 हो जाएगा इंटू में 3। प्यारे बच्चों, यहाँ से भी 3 आंसर आ चुका है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, जहां से भी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। हमने आपको मेथड सारे बता दिए हैं, लेकिन मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है कि आप इस क्वेश्चन को अगर इकाई अंक पूछा गया है तो आप इस तरह मेथड से करें, ये सबसे बेहतर होता है। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं, रोक टोक कोई नहीं है। आपकी पेन है, आपका कलम है और आपका एग्जाम हॉल में जो आपको पर्टिकुलर समय दिया जाता है वो आपका है, आप उसमें कुछ भी करें उस 2-2.5 घंटे में। चलिए आगे चलते हैं, अब बताते हैं 2.5 अंक वाले पर आते हैं। और 2.5 अंक का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमने आपको जिस तरीके से बताया है कि आप किसी भी संख्या में आप 10 का यदि भाग दे देते हैं तो वो अंतिम अंक छोड़ देते हैं, उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट पर और चलते हैं। प्यारे बच्चों देखें, हमने यहाँ पर कोई भी, फिर से हम वही लिखना चालू कर रहे हैं। 1 अंक की संख्या हो, चलिए हमने ये लिखा है 1 अंक की संख्या मान लीजिए 9, 2 अंक की संख्या 67, 3 अंकों की संख्या 3, 9 और 2 और 4 अंकों की संख्या 4, 5, 6, 7 ये लिख दी है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर हम इन सभी संख्याओं में 100 से भाग दे दें, सभी संख्याओं में 100 से भाग दे दें तो क्या जो शेषफल होगा, प्यारे बच्चों अब हमने 100 से भाग देने पर सभी अंकों का शेषफल निकाला है, सभी अंकों का जो शेष होगा हम शेषफल निकाल रहे हैं, तो क्या ये अंतिम 2 अंक छोड़ देंगे क्या, हमने निकाला। तो आप 100 का भाग दोगे 9 में तो इसका शेषफल क्या बचेगा, आप कहोगे 9, अगर 2 अंक बनाने तो आगे 0 लगा लो। अगर आप 67 में 67 में आप 100 का भाग दोगे तो एक भी बार भाग नहीं जा रहा, तो क्या शेषफल 67 बच जाएगा क्या। 100 का भाग जब आप 392 में दोगे तो 300 में तो 100 का भाग चला जाएगा 3 बार, लेकिन 92 यहां से बच जाएगा, तो इसका शेषफल कितना होगा 92। जब आप 100 का भाग 67 में दोगे तो 4500 में, ये 4500 है ध्यान रखना, 4500 में पूरा चला जाएगा, तो क्या यहां से शेषफल 67 बचेगा क्या। अब आप ये बताइए, क्या ये शेषफल है तो क्या इन्हें अंतिम 2 अंक भी बोल सकते हैं क्या, इन सभी को हम अंतिम यानी अंतिम 2 अंक भी बोल सकते हैं क्या, अंतिम 2 अंक है। अब आप ये बताइए, अंतिम 2 अंक हैं तो किसी भी संख्या के जो अंतिम 2 अंक होंगे, चलिए हमने लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की लिख दी संख्या, तो 6 अंकों की संख्या में अगर अंतिम 2 अंक तुमने ये फाइंड कर लिए हैं तो क्या इसका नाम इकाई यूनिट डिजिट और इसका नाम दहाई यानी टेंस प्लेस वाला डिजिट आप खोज लिए हैं क्या। जी हाँ, आप कहेंगे सर हम खोजने में सक्षम हो गए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या, ध्यान रखना यहां पर किसी भी प्रकार से कोई संख्या लिखी हो सकती, प्लस में, माइनस में, इनटू में, डिवाइड में, किसी भी तरीके की संख्या हो सकती है। अगर आप उसमें 10 का भाग दे दें, यदि आप उसमें 10 का भाग दे दें तो अंतिम 1 अंक छोड़ देगी। अगर आप उसमें 100 का भाग दे दें तो अंतिम 2 अंक छोड़ देगी। अगर आप उसमें 1000 का भाग दे दें तो अंतिम 3 अंक छोड़ देगी। तो आप ही बताइए, क्या जो छोटे जो अंक हैं, जो किसी भी संख्या के अगर हम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक पता कर लें, ध्यान रखना जैसे हमारे पास कोई एक संख्या लिखी गई है
कि 7943 ये लिखी गई है संख्या। तो इसमें अगर हम अंतिम 2 अंक हमें पता चल गए हैं तो क्या हम दहाई का अंक खोजने में सक्षम हो पाए क्या? आप कहेंगे सर जो हमने अंतिम 2 अंक खोजे हैं वो जो आगे वाला अंक होगा, ध्यान रखना, ये जो आगे वाला अंक होगा इसका नाम क्या? दहाई वाला अंक होगा क्या? आप कहेंगे जी हाँ सर, हम खोजने में सक्षम हो गए हैं। अब ये जो 100 वाला जो मेथड है, आप इकाई अंक वाले आप कहीं पर भी कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन दहाई अंक का यदि आपको निकालना है तो प्यारे बच्चों आपको 100 का भाग देना ही होगा, इसकी गारंटी है, अदरवाइज आप इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने देखा, अब हम एक आध क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करवाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर यदि हम किसी भी संख्या में, यहीं पर हम बता देते हैं, अगर हम 1000 से भाग दे दें तो प्यारे बच्चों अंतिम 3 अंक छोड़ देंगे। तो यहाँ से अंतिम 3 अंक 009 हो जाएगा, यहाँ से अंतिम 3 अंक 067 हो जाएगा, यहाँ से अंतिम अंक, ध्यान रखना, अब यहाँ भाग जाना बंद हो जाएगा, एक भी बार भाग नहीं जाएगा 1000 का, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग देने के लिए प्रत्येक बार एक बार भाग देने के लिए उतना होना आवश्यक है। अगर हम 1000 से भाग दे रहे हैं तो यहां पर एक बार भाग जाने के लिए कम से कम 1000 होना आवश्यक है, अदरवाइज एक भी बार भाग नहीं जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1000 भाग देने पर शेष 392 आएगा, और इसमें जब हम 1000 से भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा? 567, ये 3 अंक छोड़ देगा। वो क्या, इसका नाम हम इकाई, इसका दहाई और इसका सैकड़ा वाला नाम रख सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल रख सकते होंगे, जैसा कि मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में चीजें आ रही हैं। अब हमने देखा, इसके हम क्वेश्चन करवाते हैं प्यारे बच्चों। एक आध क्वेश्चन हम लिखते हैं, हमने यहां पर लिखे, कोई एक आध क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, अगला जो लेक्चर होगा यूनिट डिजिट का पार्ट जो 3rd होगा वो क्वेश्चन राउंड होगा, उसमें हम आपको केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। देखते हैं, हमने यहाँ पर अपने मन से एक क्वेश्चन लिखे हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, चलिए 35 की पावर, और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, चलिए 35 की पावर, और यहाँ पर हमने लिख दिया पावर कुछ भी 80, चलिए के अंतिम 2 अंक बताइए, या आप ये कह सकता है कि दहाई वाला अंक बताइए, क्योंकि आपको दहाई अंक निकालने के लिए अंतिम 2 अंक निकालना आवश्यक है। आप अंतिम 2 अंक निकाले बगैर आप दहाई का अंक नहीं निकाल सकते, या दहाई का अंक निकाले बिना अंतिम 2 अंक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दहाई अंक और इकाई अंक से ही मिलकर वो अंतिम 2 अंक बनते हैं। तो हमने देखा, अब आप ये बताएं, अगर हम इसके अंतिम 2 अंक निकालने हैं तो क्या इसको हम, प्यारे बच्चों, इसको हम 100 से भाग दे दें क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर दे दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब हमने देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा, तो आप ये बताइए, देखो हम चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बताइए, अगर हम 100 का भाग 1/35 में दें, 35 हमारे पास प्यारे बच्चों 80 बार है, हम 100 का भाग अगर मैं 1/35 में दे दूं, 100 का भाग 1/35 में दे दूं, तो क्या 35 का 35 शेष बचेगा क्या? अब 35 हमारे पास कितनी बार है? 80 बार है। तो आप कहेंगे सर काफ़ी लार्ज नंबर, फिर क्वेश्चन में कोई सिंप्लीफिकेशन हुआ नहीं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो हमने देखो, अब आप ये बताइए, नीचे वाली संख्या में अगर हम इसमें से एक बार 35 निकाल ले, तो 35 में एक 5 और एक 7 होता है, गुणा में एक 5 और एक 7, यानी 7 पंचे 35 होता है। तो हमने पता है यहाँ पर क्या लिखा, 35 इंटू में 35 और इंटू में 35 की पावर 78। प्यारे बच्चों, इस समझ में चीजें आ रही होंगी। हमने 2 बार क्यों निकाला? क्योंकि एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें है, और नीचे इसमें 2 बार 5 पाया जाता है, इसलिए मैंने 2 बार निकाला है। प्यारे बच्चों, 80 था, एक बार 35 यहाँ निकल गया, एक बार 35 यहाँ निकल गया, और यहाँ कितना बचा हुआ है? 78 बचा हुआ है। तो हमने इसमें 100 से भाग दिया, 5 से भाग देंगे 7 बार, 5 से देंगे 20 बार, 5 से दोगे फिर 7 बार, 5 से दोगे तो 4 बार। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखा हमने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे पास याद रखना प्यारे बच्चों, हम सिंप्लीफाई किससे कर चुके हैं? एक बार 5 से और दूसरी बार 5 से, यानी कुल मिलाकर के हम उसको सिंप्लीफाई 25 से कर चुके हैं। ध्यान रखना, इस चीज का मुझे लास्ट में इंटू करना होगा। चलिए देखते हैं, 4 का भाग, हमारे पास क्वेश्चन ये बना 7 इंटू 7 इंटू 35 की पावर 70। अब आपको जहां से सरल लगे वहां से आप शेषफल इसका खोज सकते हैं। 4 का भाग 7 में दोगे तो
अगर आप 8 में देते हैं तो -1 बचेगा शेषफल, यदि आप 4 में देते हो तो प्लस के 3 बचेंगे। आपको जहां से सिंपल लगे प्यारे बच्चों आप वहां से कर सकते हो, गारंटी है दोनों तरीकों से आंसर आएगा, क्योंकि मेथड बदलने से तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदला करते हैं। आगे देखते हैं, हमने डिवाइड किया 4 से 7 में डिवाइड किया तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 को एक बार है, 3 एक बार है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ 32 में भाग ना देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस में भाग देना, 36 में, क्योंकि -1 बच जाएगा। -1 का हम आसानी से 35 कितनी बार यहाँ 78 टाइम्स है, हम 78 टाइम्स आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 का भाग हमने इसमें दिया तो -1, और -1 कितनी बार बचेगा, 78 बार। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 3 इंटू में 3 और इंटू में, अब आप ये बताएं यहाँ से जो लिखा गया है 78 का, अगर हम -1 का 78 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर +1 आएगा, और 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9, यानी अंतिम अंक निकला है 9। लेकिन याद रखना ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। तो पहले किससे चीज़ों को सिंप्लीफाई किया था, आप वहां चलें तो 25 से किया था। तो हमने यहां पे लिखा इसमें 25, अब हमने 25 का 9 में मल्टीप्लाई किया, आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा, 225। तो आप ये बता सकते हैं, ध्यान रखना हम अंतिम 2 अंक खोज रहे हैं, तो अंतिम 2 अंक खोजने के लिए हमने किससे भाग देना था, 100 से। तो क्या 100 से भाग देने पर ये कभी शेषफल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो एक बार और हमने 100 से भाग दे दिया, तो इसका शेषफल कितना होगा, तो इसका शेषफल प्यारे बच्चों आ जाएगा कितना, 25, और 25 को हम क्या कहेंगे, अंतिम 2 अंक कहेंगे, और इसमें इकाई अंक 5 होगा और दहाई अंक कितना होगा, 2। तो आंसर आ चुके हमारे कि अंतिम 2 अंक हो गए हमारे पास 25, और दहाई वाला अंक प्यारे बच्चों हो गया है 2। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं समझ में आ रही हूं तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करें कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीजें हमें कहां तक समझ में आई हैं। इन चीजों से जरूर हमें अवगत करें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई में देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जो कि आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा। चलिए कोई और अब हम निकाल के बताते हैं, कोई एक क्वेश्चन। देखते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं हम। 8, 9, 2 मल्टीप्लाई 4, 6 और यहाँ पे 4, 6, 9, 9 और यहाँ पे लिखे देते हैं 125 इंटू 4 to 6 ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हमें डिवाइड करना है। हमने कह दिया कि यहां से लेकर यहां तक डिवाइड करें, और इस क्वेश्चन को हमने कह दिया अंतिम 3 अंक या सैकड़ा वाला अंक ज्ञात करें। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें हमें क्या पता करना है, अंतिम 3 अंक मुझे पता करना है या सैकड़ा वाला अंक पता करना है। याद रखना अंतिम 3 अंक पता करने से पहले याद रखना इसी में अगर आपसे कह दिया जाए इकाई वाला अंक, इसी में अगर आप 3 अंक पता कर लें तो उसी में इकाई वाला भी होगा, दहाई वाला भी होगा और सैकड़ा वाला भी होगा। अगर आप सैकड़े वाला अंक फाइंड कर रहे हैं तो आपको 2 अंक फ्री में फाइंड किए हुए मिल जाएंगे, दहाई वाला और इकाई वाला। आपको उसको अलग से फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं।